नमस्कार। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। पुलिस और पत्रकारों में 36 का आंकड़ा, चौथा स्तंभ बनाम दम्भ। भारत में पुलिस और पत्रकारिता दो ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन इसके बीच तनावपूर्ण रिश्ते किसी से छिपे भी नहीं हैं। कहावत है कि पुलिस और पत्रकारों में 36 का आंकड़ा है, यानी दोनों में हमेशा टकराव रहता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो सत्य को उजागर करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने का दावा करता है, जबकि पुलिस को अक्सर दंभ और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यह टकराव केवल व्यक्तिगत अहंकार का परिणाम है या इसके पीछे गहरे ऐतिहासिक, सामाजिक और संरचनात्मक कारण भी हैं? आज के हम एपिसोड में आपको बताएंगे व्यंग और ऐतिहासिक प्रमाण और तर्कों के सर्वेक्षणों के आधार पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो औपनिवेशिक विरासत और टकराव की जो जड़ें हैं, पुलिस और पत्रकारिता के बीच तनाव की शुरुआत औपनिवेशिक देखी जा सकती है। ब्रिटिश शासन ने 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को एक दमनकारी तंत्र के रूप में स्थापित किया, जिसका उद्देश्य जनता को नियंत्रित करना था, न कि उनकी सेवा करना। दूसरी ओर पत्रकारिता उस दौर में स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बनी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने अपने समाचार पत्रों केसरी, हरिजन के माध्यम से ब्रिटिश शासन और उनकी पुलिस की नीतियों पर सवाल भी उठाए। पुलिस ने पत्रकारों को निगरानी में रखा, उनके प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाए और कई को जेल में डाला। ऐतिहासिक प्रमाण अगर देखें तो 1908 में तिलक को केसरी में ब्रिटिश पुलिस की आलोचना करने वाले लेख के लिए राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और 6 साल की सजा दी गई। यह घटना पुलिस और पत्रकारिता के बीच टकराव का प्रारंभिक उदाहरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद भी पुलिस व्यवस्था में सुधार सीमित रहे। 1975 के आपातकाल में पत्रकारों पर सेंसरशिप और पुलिस उत्पीड़न ने इस टकराव को और गहरा किया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने पुलिस के दुरुपयोग को उजागर किया, जिसके जवाब में पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया। अब इस पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आज भी पुलिस को लगता है कि पत्रकार उनकी वर्दी की चमक को धूमिल करने की साजिश रचते हैं, जबकि पत्रकार केवल पुलिस को आईना ही दिखाता है कि आपको समाज में क्या करना चाहिए, आप किस चीज के लिए बने हैं। दोनों ने अपनी अपनी सत्ता की जंग में उलझे रहते हैं और जनता तमाशाबीन बनी रहती है। सत्ता की जो जवाबदेही है वो क्या है? पुलिस और पत्रकारिता के बीच टकराव का मूल कारण उनकी भूमिकाओं का अंतर्निहित विरोधाभास है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और सत्ता की रक्षा करने का जो दायित्व निभाती है, जबकि पत्रकारिता का काम सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह विरोधाभास जो स्पष्ट है कि पुलिस का दंभ और शक्ति का दुरुपयोग, जिस पर हमेशा पत्रकार लिखते हैं। पुलिस को समाज में कानून का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कई बार इसका दंभ और इसकी शक्ति का दुरुपयोग होता है। कार्य प्रणाली में भी साफ साफ झलकता है। लोक नीति, सीएसडीएस और कॉमन कॉज की 2019 की स्थिति रिपोर्ट एसपीआईआर के अनुसार 47% नागरिकों का मानना है कि पुलिस अनावश्यक बल का प्रयोग करती है। पत्रकार अक्सर पुलिस की बर्बरता, हिरासत में यातना और भ्रष्टाचार की कहानियों को उजागर करते हैं, जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान पत्रकारों ने पुलिस की निष्क्रियता और पछतापूर्ण रवैये की खबरें प्रकाशित की थी, जिसके जवाब में कई पत्रकारों को पुलिस ने निशाना बनाया। दपायर के पत्रकार सिद्धार्थ भरतराजन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पत्रकारिता का चौथा स्तंभ, आदर्श बनाम वास्तविकता। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, लेकिन इसका आदर्श, सत्य और निष्पक्षता हमेशा वास्तविकता में परिलक्षित नहीं होता। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2024 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है, जो पत्रकारों पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है। कुछ पत्रकार सनसनीखेज खबरों और कारपोरेट हितों के लिए काम करते हैं, जिससे पुलिस का उन पर भरोसा कम ही होता है। सर्वे की अगर हम बात करें तो 2022 के एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार केवल 43% भारतीय पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं, जबकि पुलिस पर भरोसा 60% से अधिक है। ये दर्शाता है कि दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और फिर भी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पुलिस को लगता है कि पत्रकार हर खबर में मिर्च मसाला डालकर उनकी वर्दी को खाकी से काला कर देते हैं। वही पत्रकार मानते हैं कि पुलिस का डंडा उनके कलम को कुंद करने की कोशिश करता है। दोनों की इस कुश्ती में सच्चाई अक्सर रेफरी बनकर के रह जाती है। टकराव के कारण पुलिस और पत्रकारों के बीच तनाव के कई व्यावहारिक कारण हैं, जो नीचे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा।
सूचना का नियंत्रण। पुलिस अपराध और जांच से संबंधित सूचनाओं को नियंत्रित करना चाहती है ताकि उनकी छवि और जांच की गोपनीयता बनी रहे। दूसरी ओर पत्रकार त्वरित और पारदर्शी सूचना की मांग करते हैं। यह सूचना युद्ध दोनों के बीच तनाव का प्रमुख कारण है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो 2018 में हैदराबाद में एक बलात्कार हत्या के मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को मुठभेड़ में मार गिराया। पत्रकारों ने इसे नकली मुठभेड़ करार दिया, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकारों पर सूचना लीक करने का आरोप लगाया और कहा कि आप सूचना ऐसे कैसे चला सकते हैं। पत्रकारों पर हमले और कानूनी उत्पीड़न। पुलिस अक्सर पत्रकारों को डराने के लिए कानूनी और गैर कानूनी तरीकों का सहारा लेती है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 200 से अधिक पत्रकारों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिनमें से कई राजद्रोह, मानहानि जैसे आरोपों से संबंधित थे। उदाहरण के तौर पर 2021 में उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत को पुलिस उत्पीड़न से जोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस भ्रष्टाचार पर खबरें प्रकाशित की थी और उसके बाद उनका उत्पीड़न शुरू हुआ था। पत्रकारों की आचार संहिता और सनसनीखेज खबरें। कई बार पत्रकार सनसनीखेज खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचता है। प्यू रिसर्च सेंटर 2020 के एक सर्वे में 65% भारतीयों ने कहा कि मीडिया अक्सर तथ्यों को तोड़कर मरोड़कर पेश करता है। पुलिस ने इसे अपनी छवि पर हमला मानती है। पुलिस कहती है कि पत्रकार हमारी एक गलती को सुर्खियों में लाते हैं, लेकिन हमारी 100 अच्छाइयों को विज्ञापन समझकर छापते ही नहीं हैं। पत्रकार जवाब देते हैं, पुलिस की अच्छाइयां ढूंढने के लिए हमें टेलीस्कोप चाहिए, लेकिन गलतियां तो नंगी आंखों से दिख जाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक इसके क्या है? पुलिस और पत्रकारों के बीच तनाव को सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। जनता की जो धारणा है, दोनों के लिए भारतीय समाज में पुलिस को अक्सर भ्रष्ट और दमनकारी माना जाता है, जबकि पत्रकारों को सनसनीखेज और पक्षपाती, यहां तक कि अब तो गोदी मीडिया जैसे शब्द भी आरोप और कहीं ना कहीं उनके ऊपर आक्षेप लगते हैं। सर्वे में लोक नीति CSDS 2023 के सर्वे में 52% लोगों ने कहा कि न तो पुलिस पूरी तरह से भरोसा करती है और न ही मीडिया पर। यह विश्वास दोनों को एक दूसरे के खिलाफ और आक्रामक भी बनाता है। राजनीतिक दबाव। पुलिस और पत्रकार दोनों ही राजनीतिक दबावों से प्रभावित होते हैं। सरकारें पुलिस का इस्तेमाल अपने बड़े विरोधियों को दबाने के लिए करती हैं और पत्रकारों को या तो सरकार का समर्थन करने या उसकी आलोचना करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये दोनों को एक दूसरे के प्रति संदिग्ध बनाता है, क्योंकि सरकारें दोनों का इस्तेमाल करती है, चाहे पुलिस हो या फिर पत्रकार। उदाहरण के तौर पर 2023 में पंजाब में पत्रकारों ने पुलिस पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को गलत तरीके से कवर करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने पत्रकारों पर हिंसा भड़काने का इल्जाम तक लगा दिया और उसे छापा और दिखाया भी गया। पुलिस और पत्रकार दोनों ही राजनीति के शतरंज में मोहरे हैं। पुलिस को लगता है कि पत्रकार विपक्ष की चाल चल रहे हैं और पत्रकारों को लगता है कि पुलिस सत्ताधारी दल का डंडा लहरा रही है। जनता बस ये सोचती है कि इनका 36 का आंकड़ा हमें 360 की डिग्री से घुमा देगा। समाधान के रास्ते क्या हैं? ऐसे में क्या पुलिस को करना चाहिए और क्या पत्रकारों को करना चाहिए कि क्या जिससे स्थिति कम हो? पुलिस और पत्रकारों के बीच तनाव को कम करने के लिए ऐसे भी कदम उठाए जा सकते हैं जो हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। संस्थागत संवाद हो सकता है। पुलिस और पत्रकारों के बीच नियमित संवाद और प्रशिक्षण कार्यशालाएं लगनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे की भूमिकाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। पारदर्शिता। पुलिस को जांच और अपराध से संबंधित जो सूचनाएं हैं समय पर और पारदर्शी तरीके से साझा करनी चाहिए। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा चल रहा है। कानूनी सुरक्षा। पत्रकारों के खिलाफ दुरुपयोगी एफआईआर और उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को और भी अधिकार दिए जा सकते हैं। मीडिया की जवाबदेही क्या है? पत्रकारों को सनसनीखेज खबरों से बचना चाहिए। तथ्य आधारित रिपोर्टिंग पर पूरा ध्यान जो है वो देना चाहिए। अगर पुलिस और पत्रकार एक मेज पर बैठकर चाय पी लें, वो शायद 36 का आंकड़ा 360 की डिग्री के सहयोग में बदल भी सकता है। लेकिन चाय बनाएगा कौन? सवाल तो ये उठता है। पुलिस कहेगी हम तो सिर्फ डंडा चलाते हैं और पत्रकार कहेंगे कि हमारी कलम में चीनी नहीं सिर्फ स्याही है। निष्कर्ष, पुलिस और पत्रकारों के बीच 36 का आंकड़ा कोई नई बात नहीं है, ऐतिहासिक है, औपनिवेशिक काल से चली आ रही है और शायद आने वाले समय में भी यही रवैया भी रहेगा। और आज भी
संरचनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से जीवित भी है। पुलिस का दम्भ और पत्रकारिता का चौथा स्तंभ होने का दावा दोनों को एक दूसरे के प्रति संदिग्ध बनाता है। सर्वेक्षण और ऐतिहासिक प्रमाण दर्शाते हैं कि दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, फिर भी दोनों समाज के लिए अपरिहार्य हैं। व्यंग के साथ कहें तो पुलिस और पत्रकारों की यह जंग एक ऐसी कुश्ती है जिसमें जीतता तो कोई नहीं है, लेकिन जनता का मनोरंजन पूरा पूरा होता है। इस तनाव को कम करने के लिए पारदर्शिता, संवाद और जवाबदेही की आवश्यकता है, ताकि दोनों मिलकर समाज को बेहतर बना सकें। इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको लेकर के हमें कमेंट करें और सुझाव अवश्य भेजें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।